ओके, लेट्स बिगिन। जी, हाउ डिफिकल्ट इज पीओएस टैगिंग। यहाँ पर जी हमारी बात एंड हुई थी। अभी तक बेटा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जी बेटा। ओके, so let's begin then. How difficult is this POS tagging? About 11% of the word types in brown corpus are ambiguous in regard to part of speech. अंदाजा करें 11%, जो अभी हमने कॉर्पस देखा था। But they tend to be very common words. For example, I note that, ये नोट कीजिएगा यहाँ पर, that he's honest, ये preposition है। Yes, that pay was nice, ये determiner है। इसी तरह you can't go that far, यहाँ adverb है। 40% of the word tokens are ambiguous. Wow, ये नोट कीजिएगा। So this is why this problem is quite difficult actually. This is a difficult problem to solve. लेकिन देखते हैं कि फिर इस difficult problem को solve कैसे करते हैं। Tagging the whole sentence with POS is hard. For example, time flies like an arrow. अब इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पीयूएस असाइनमेंट्स है वो देखिएगा। टाइम वर्ब या नाउन हो सकता है, फ्लाइज वर्ब या नाउन हो सकता है, लाइक ये भी वर्ब या प्रेप हो सकता है, प्रपोजिशन एंड जो है ये डिटर्मिनर भी हो सकता है, और एरो जो है ये नाउन है। तो कम से कम हमें दो का पता है कि इसमें ये दो जो है ये कंफर्म ये हैं, लेकिन बाकी जो तीन हैं इसके अंदर वर्ड्स, उनमें दो दो ऑप्शन हैं। तो ये वही बात आ गई कि अगर आप टाइम को नाउन ले लें तो दूसरे को आप वर्ब ले लें, तो दिस कुड बी मैनी कॉम्बिनेशंस एक्चुअली। So this is why this tagging problem actually is hard. Okay, so measuring ambiguity, यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टैग्स पे जो है वो जो ambiguity जो है वो नोट कीजिएगा। ambiguous है वन टैग, तो वन टैग के ऊपर 87 टैग ओरिजिनल ब्राउन में, वन टैग के ऊपर इतनी ब्राउन जो कॉर्पस था उसमें 44,019 जो इंस्टेंसेस निकले थे जहाँ पर एन एम्बिगुअस था। और 45 टैग अगर ले लें तो उसमें ये एम्बिग्विटी थोड़ी सी कम हो जाती है। मे बी वो बहुत सारे वर्ड्स को एक टैग में क्लासिफाई कर रहे होते हैं, तो जाहिर है जितने टैग कम होंगे उतने ही आपकी एम्बिग्विटीज कम हो जाएंगी, एंड सो ऑन। टू मेथड्स फॉर पीयूएस टैगिंग। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं मेथड्स की, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ डिस्कशन की है कि ये पीयूएस टैगिंग है क्या, और अब बात कर लेते हैं जी इसको सॉल्व कैसे करते हैं। वन इज रूल बेस्ड टैगिंग एंड सेकंड इज स्टोकेस्टिक। स्टोकेस्टिक बेसिकली होता है प्रोबेबिलिस्टिक, ठीक है। तो नो डाउट के प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल ही मोर जिसे कहते हैं अप्लाइड है, और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। रूल बेस्ड टैगिंग इज़ वेरी वेरी जिसे कहते हैं कॉस्टली काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें रूल बहुत ज़्यादा डिफाइन करने पड़ते हैं। अभी देखते हैं जी प्रोबेबिलिस्टिक सीक्वेंस मॉडल्स हैं जी, HMM हिडन मार्कov मॉडल्स टैगिंग जी, जिसे हम यूज़ करेंगे जी अपने लेक्चर में। MEMM मैक्सिमम एंट्रोपी मार्कov मॉडल भी यूज़ होता है, और कंडीशनल रैंडम फील्ड CRFs भी यूज़ होता है। हम इसमें से HMM को देखेंगे जी, बाकी की डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ओके, रूल बेस्ड मॉडल वही बात है, असाइन ऑल पॉसिबल टैग्स टू वर्ड। लें जी सबसे पहली अजम्पशन देखें ज़रा। नंबर वन अजम्पशन ये है कि जो भी पॉसिबल वर्ड्स आपको मिलते हैं डिक्शनरी में या कॉर्पस में, तमाम को कोई ना कोई टैग दे दें। देन क्या करेंगे, रिमूव टैग्स अकॉर्डिंग टू सेट ऑफ रूल्स। वही बात आ गई कि अब वहां पर सेट ऑफ रूल्स डिफाइन करें। लेट्स से वर्ड अगर वन जो है या वो उसके बाद जो वर्ड अगर वो एडजेटिव है या एडवर्ब है या क्वांटिफायर, एंड द फॉलोइंग इज अ सेंटेंस बाउंड्री है, एंड वर्ड जो उससे प्रीवियस है इज नॉट एन एडवर्ब लाइक दिस, देन एलिमिनेट नॉन एडवर्ब एल्स डिटर्मिनेट। ये वही बात है बेटा, इफ एल्स लिखने पड़ेंगे आपको, और वाह सारे लिखने पड़ेंगे कि अगर एक वर्ड ये वाला है उससे प्रीवियस ये है या उसके बाद ये है, ये पहले बाद वाली चेक करेंगे फिर उसके बाद प्रीवियस वाली चेक करेंगे, एंड सो ऑन। तो देयर कुड बी मैनी 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 थाउजेंड्स, इन फैक्ट देयर कुड बी मोर देन 1000 हैंड रिटन रूल्स। अब किसकी गारंटी है कि ये सारे के सारे रूल बिल्कुल ठीक हैं? हु कैन गारंटी दिस? और डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन या नॉलेज टू नॉलेज ये रूल्स डिफरेंट भी हो सकते हैं। क्या ख्याल है?
तो दिस इज काइंड ऑफ नॉट द राइट अप्रोच टू अप्लाई. द राइट अप्रोच जो अप्लाई होगी वो नो डाउट वो होगी जो स्टोकेस्टिक अप्रोच है. तो ये कुछ एग्जांपल्स जो नोट कीजिएगा सिंपल रूल के बारे में यहाँ गिवन है कि नाउन और आईपी रूल क्या है. इन ए टैग एंड नाउन cannot be followed by a tag IP interrogative pronoun. Interrogative pronoun नहीं हो सकता. फॉर एग्जाम्पल मैन हु, मैन नाउन है, हु जो है ये वो ही बात आ गई. ये फिर आगे ना बात ये रूल लगा हुआ है कि ये फिर रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए. वट एवर जो भी है, यानी इस तरह के रूल्स हमें डिफाइन करने पड़ेंगे. इस तरह से एन आर्टिकल कैन नॉट बी फॉलोड बाय अ वर्ब. द बुक, द जो है ये आर्टिकल होगा, बुक जो है फिर वो जाहिर है वर्ब नहीं हो सकता, नाउन ही हो सकता है. ये रूल डिफाइन हुए हैं. तो बाय इतने कितने रूल करने पड़ेंगे, वो 1000 से ज़्यादा रूल्स हैं. और उन रूल की क्वालिटी क्या है, दिस इज़ अ डिफिकल्ट थिंग टू एक्चुअली मैनेज. अब आते हैं दूसरी तरफ. तो प्रोबेबिलिस्टिक व्यू की तरफ अब हम आते हैं कि और हमने दरअसल जो टैगिंग करनी है वो सीक्वेंस की करनी है. सीक्वेंस से मुराद पूरे सेंटेंस की हमने करनी है. वी आर गिवन a sentence, an observation or sequence. जैसे secretariat is expected to raise tomorrow. तो what is the best sequence of tags that corresponds to this sequence of observations? Okay. तो इसको क्या दिया जाए. Probabilistic view है, consider all possible sequence of tags. Out of this universe of sequences, choose the tag sequence which is most probable given the observation sequence of n words. तो वही बात आ गई. हमने अब देखनी है probability कि किसकी जो most probable निकलेगी वो देना है. और most probable बेटा जहाँ पर word आ जाए याद रखिएगा, we are actually talking about the standard probability models. Okay. और नो डाउट कि यहाँ पर कंडीशन प्रोबेबिलिटी ही किसी न किसी हवाले से इस्तेमाल होगी. तो क्लासिफिकेशन लर्निंग वही बात आ गई. जो मशीन लर्निंग होती है, द एड्रेसेस ऑफ क्लासिफाइंग अ फीचर वेक्टर डिस्क्रिप्शन इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ क्लासेस. के जो हमने स्टैंडर्ड में करना क्या होता है कि हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं उनकी कुछ एक रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, जिसको हम कहते हैं फीचर वेक्टर डिस्क्रिप्शन. उसको हमने कुछ क्लासेस में डिस्क्राइब करना होता है. और इस टास्क को करने के लिए काइंड ऑफ मैंने आपको बेटा बता दिया था कि क्लासिफिकेशन टास्क है. जो पीओएस टैगिंग है, पीओएस टैगिंग एक्चुअली इज ए क्लासिफिकेशन टास्क. और पीओएस टैगिंग को करने के लिए मशीन लर्निंग के अंदर वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, डिसीजन ट्रीज, रूल लर्निंग, नाइव बेस, Bayesian networks, logistic regression and maximum entropy, perceptrons. ये न्यूरल नेटवर्क्स पे आ गए, support vector machine, SVMs, nearest neighbor, clustering पे आ गए, and so on. There could be many many ways in which ये जो different techniques बता रहे हैं इनको भी use किया जाता है machine learning में ये POS tagging के लिए. The simplest model. इसकी पहले बात कर लेते हैं, फिर इसकी एग्जांपल देखते हैं. जी अभी तक कोई क्वेश्चन है तो बताएं. खामोशी है बड़ी आज जबरदस्त किस्म की. बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। ओके गुड. सर आ रही है. चलिए थैंक यू. ओके जो सिंपलेस्ट पीयूएस टैगिंग का मॉडल है वो जनाब ये कहता है कि नोट कीजिएगा ये प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टी है बेटा ये टैग है. हमने टैग लगाना है गिवन एक वर्ड. कोई वर्ड है जिसको हमने टैग करना है, जिसको हमने टैग लगाना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी गिवन वर्ड, यानी हम टैग क्या होगा, गिवन ये वाला वर्ड आया मिसाल के तौर पे प्ले का वर्ड आया तो उसको टैग क्या लगाना है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन प्ले मिसाल के तौर पे. तो वो कहते हैं जनाब वो ये करो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली कैलकुलेट करो टैग ऑफ आई गिवन वर्ड ऑफ आई, यानी हमने जो टैग दिए हुए हैं डिफरेंट वर्ड्स को उनकी प्रोबेबिलिटीज निकालो और उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को आपस में क्या कर दो. ये क्या है? ये जी मल्टीप्लिकेशन है। जी मल्टीप्लायर है, मल्टीप्लिकेशन कर दो उनकी. यानी हर एक एक सिंगल वर्ड की जो हमने टैगिंग की हुई है ना, यूं समझिएगा ये कह रहा है कि जो प्रीवियसली हमने जितनी टैगिंग की हुई है ना हर वर्ड्स की उनकी प्रोबेबिलिटी निकालो और उन तमाम प्रोबेबिलिटीज को जनाब आपस में मल्टीप्लाई कर दो. तो जो सिंगल नंबर होगा वो उस जो जो हम वर्ड के टैग ढूंढ रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी होगी. ठीक है. We tag each word with its most likely part of speech. Of course, this works quite well, in fact, about 90% accuracy when trained and tested on similar texts. Although many words have multiple parts of speech, one POS typically dominates within a single text. ये बात दुरुस्त है
क्योंकि बहुत सारे वो हमने देखा है कि जी एक वर्ड के लिए डिफरेंट जो है वो पीओएस टैग्स हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई एक राइटर है, कोई एक कॉर्पस है, उसमें हम देखेंगे कि या कोई डॉक्यूमेंट है, उसमें हम देखेंगे कि वो जो एक वर्ड आ रहा है ना, वो नॉर्मली वो एक ही सेंस में आ रहा होता है। एंड हाउ कैन वी टेक एडवांटेज ऑफ गिवन कॉन्टेक्स्ट, ये वाला जो कीवर्ड दिया हुआ है, टू डू बेटर, वही बात आ गई ना कि जिस तरह से हमने कोलोकेशन के केस में क्या किया था, हमने कॉन्टेक्स्ट देखा था उसका। तो हम क्या कॉन्टेक्स्ट को देख सकते हैं, यानी हम ये देख सकते हैं कि प्रीवियसली वर्ड कौन से आए हैं और उसकी बेसिस पे हम आने वाला अगले वर्ड को प्रिडिक्ट कर सकें। यस, ये हम बेटा पहले काम कर चुके हैं, नोट कीजिएगा, जिसमें हमने वो इफ़ यू रिमेंबर, तो लैंग्वेज मॉडल में ये हमने काम किया था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रीवियस वर्ड जो है वो बड़े आराम से हम जो लास्ट वर्ड आता है उसकी बेसिस पे कर सकते हैं। एंड टू स्टैंडर्ड जी इसके लिए मॉडल है, प्रोबेबिलिस्टिक सीक्वेंस मॉडल। अगेन बेटा वही बात है, पूरे पूरे सेंटेंस की हमने जो है वो टैगिंग करनी है। हिडन मार्कओव मॉडल्स हैं, रिमेंबर, एंड कंडीशनल सीआरएफ्स हैं, एंड ये टू तो नहीं है, थ्री हैं बेसिकली, तो लेकिन हम सिर्फ इस पे फोकस करेंगे। तो मार्कअप मॉडल या मार्कअप चेन क्या होती है? फाइनाइट स्टेट मशीन होती है जी, और प्रोबेबिलिस्टिक स्टेट ट्रांजिशंस होती हैं इसके अंदर। कोई बता सकते हैं ये दो लफ्ज के मतलब क्या है? आप सब लोगों ने आई होप ऑटोमेटा तो पढ़ा ही होगा। ये एफएसएम है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा पढ़ा हुआ ना सब लोगों ने? जी सर, पढ़ा हुआ है इन सब में। कोई ऐसे स्टूडेंट हैं जी आप में जिन्होंने अभी तक थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा नहीं पढ़ा हुआ, या उनका वो जिसे कहते हैं वो अगर आपने ना पढ़ा हो तो वो आपको एक्स्ट्रा ये पढ़ना पड़ता है ना, क्या कहते हैं उसको एमएस के अंदर? जीरो सेमेस्टर सर। हाँ जी, कोई ऐसे हैं आप में से स्टूडेंट जो ये जीरो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये बहुत आसान सी चीज़ है, हम देखेंगे अभी इसकी एग्जांपल भी करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि स्टेट ट्रांजिशंस, लेट्स से कि मैंने लेट मिसाल के तौर पे जी हमने एक पॉइंट से, ये एक स्टेट है हमारी, एक पॉइंट समझ लें, एक शहर समझ लें, एक गली समझ लें, एक घर समझ लें। हमने एक घर से दूसरे घर लेट से जाना है, लेट से ये हमने अपने घर से ये कैंपस में जाना है, ए घर है हमारा, बी जो है। तो असल में ये होता क्या है कि एक ऐसी डायग्राम की नोटेशन होती है जिसमें ना ये जो है ये स्टेट कहलाती हैं, ये जो है, और ये जो बीच में एरो लगा हुआ ना ये ट्रांजिशन है, यानी हमने ए से जाके बी में जाना है। और इसके दरमियान लिखा होता है जी क्या चांसेस हैं हमारे कि हम आज ट्रैफिक की कंडीशंस को फॉलो करें, ट्रैफिक भी ठीक है, बारिश भी नहीं हो रही, हर चीज़ ओके है, तो हमारी लेट से वहाँ पहुँचने की प्रोबेबिलिटी जो है वो लेट से 0.9 है, 90% चांस है। तो समथिंग लाइक दिस। तो ये प्रोबेबिलिस्टिक ट्रांजिशन जो है नोट कीजिएगा, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुँचने की, ठीक है। और हम क्या करेंगे, मार्कअप अजम्पशन है जो नेक्स्ट स्टेट ओनली डिपेंड्स ऑन द करंट स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ प्रीवियस हिस्ट्री, याद रखिएगा। ये आपको मार्कअप अजम्पशन याद है ना जो हमने लैंग्वेज मॉडल में लगाई थी? जी हमने सिंप्लीफाई किया था अपना सारा मॉडल, और वो कह रहा था कि जो करंट स्टेट है, याद रखिएगा, उसी पे सिर्फ डिपेंड करती है। जो प्रीवियस हिस्ट्री है उसको आप इंडिपेंडेंट है उससे, यानी आप उसको बिल्कुल उसमें से निकाल दें, उसकी प्रोबेबिलिटीज आपने इंक्लूड नहीं करनी है, आपने सिर्फ ये देखना है कि करंटली क्या हमारे पास पोजीशन है, आप सिर्फ उसकी बेसिस पे बात करें। प्रीवियस हिस्ट्री में क्या हो चुका है, इग्नोर दैट। ये है जी मार्कअप अजम्पशन। इसके अभी हम एग्जांपल देखते हैं सो दैट यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड ये कॉन्सेप्ट क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। गेटिंग इनटू एचएमएम्स, तो वही बात आ गई कि हम असल में वो चाह रहे हैं कि जिसके अंदर ये देखें, ये टैग्स हैं, टी स्टैंड फॉर टैग, रिमेंबर डब्ल्यू स्टैंड फॉर वर्ड्स। तो अब हमने डिफरेंट वर्ड्स को डिफरेंट टैग्स लगाने हैं, तो वो हम लेंगे कि जिसकी प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, हाईएस्ट होगी। जैसे यहाँ पर देखिएगा, ये जो हेड है बेसिकली ये जो हेड का ये जो सिंबल है, ये इसको हेड बोलते हैं जी, ठीक है, ये हेड है, ये हेड सिंबल कहलाता है हैट, हैट सिंबल। तो ये हैट सिंबल ये कह रहा है कि हमने करना क्या है जी, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है हर एक टैग की गिवन वर्ड की, और हमने उसमें से वो ले लेना है जो क्या होगा, मैक्सिमम, या आर्ग मैक्स एक्चुअली ये कह रहा है कि हमने वो हाईएस्ट ले लेना है, ठीक है। एंड आर्ग मैक्स एफ ऑफ एक्स मींस एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमाइज्ड, कोई बात आ गई। इसको हम देखते हैं कि एग्जांपल में, ताकि जो है वो आपको बात समझ आ सके। दिस गिव्स अस द बेस्ट टैग सीक्वेंस, वही वाली इक्वेशन है जी, बट हाउ टू कंप्यूट दिस वैल्यू, ओके।
तो हाउ टू कंप्यूट दिस वैल्यू? तो यहाँ पर एक वो बेसियन इन्फ्रेंस की बात होगी कि we will convert actually this equation into a set of probabilities that are easier to compute. ठीक है, कैसे? Let's see that. तो ये अगेन वही चीजें हैं जो हम पहले देख चुके हैं. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन वाई इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई गिवन एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी एक्स ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई. क्या ख्याल है? ये तो पता है ना सबको? जी सर। क्यों बेटा? अब तक तो आपको जबानी याद हो जानी चाहिए यार, ये चीजें हैं, इतनी दफा ये चीज करवाई गई है आपको. तो हम बेसिकली इस इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इसको हमने सिंपलीफाई करना है जो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखी है. तो हम क्या करते हैं कि जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली, इसको यहाँ पर यूज कर लेते हैं जी. टी आई गिवन डब्ल्यू आई, वही बात है कि ये वाला बेटा जो पार्ट है, नोट कीजिएगा, ये एग्जैक्टली वही है जो ये वाला पार्ट है. गौर से देखें. तो इसकी जो ये वाली फॉर्म है, हम इसको यहाँ यूज कर लेते हैं. तो ये बन जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू, यानी वर्ड जो nth वाला वर्ड है गिवन जो उसका nth टैग है, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ nth टैग जो पी T1 फर्स्ट वन जो टैग है, ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ W1. ये वाली चीज बन जाएगी. और अगर हम इसको और सिंप्लीफाई करें तो हमें बेटा पता है कि हम इस चीज को निकाल सकते हैं, बेसिकली इस चीज को भी निकाल सकते हैं. अगर आपको याद हो तो ये वाली जो है असल में ये फिर इन दो चीज़ों पे बेस करेगी, और हम इन चीज़ों दोनों में से सिर्फ हम मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी देख लेंगे. ये जो पार्ट है पहले वाला, जिसका है जो अभी हमने बेटा पिछले ये जो स्लाइड में देखा है, ये वाली जो लास्ट में इसकी बात कर रहा हूँ, ये इसमें से दो हिस्से हैं जी इसके. पहला जो पार्ट है दिस इज लाइक्लीहुड, और ये जो पार्ट है बेटा ये प्रायर है. प्रायर होता है प्रीवियस. तो अगेन इसकी जो स्मॉलर जो फॉर्म बनती है वो ये बनती है कि हम अगर इसको सम अप कर दें कि ये होगा क्या, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटीज का जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी वर्ड गिवन टैग. तो इसको फर्दर हम ये कह सकते हैं कि ये जो चीज़ एक्चुअली है, जो इसमें से T1 ऑफ जो है प्रोबेबिलिटी, ये वाली किसके बराबर होगी? फिर हमें दो चीज़ें चाहिए अब इसमें. देखें, एक तो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये चीज़ कैसे निकलेगी, लाइक्लीहुड. ये लाइक्लीहुड इस इक्वेशन की मदद से आएगा. और साथ में अब हमें पता होना चाहिए कि ये प्रायर जो प्रोबेबिलिटी, ये कैसे निकालेंगे. ये प्रायर प्रोबेबिलिटी हमें यहां से मिल जाएगी जी. मैं जरा ये रेस कर दूं, ये वाली चीज. तो दोनों के लिए अलग-अलग जी हमारे पास नोट कीजिएगा, नीचे हम ये इनको इकट्ठा कर दिया हमने. तो जो ये वाला पार्ट है इसका लाइक्लीहुड पार्ट, उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. और जो हमारा पास इसका जो प्रायर है वाला पार्ट, उसके लिए बेटा हम यूं ये वाली जो है कंडीशन यूज करेंगे. तो जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, नोट कीजिएगा टैग निकालना है अब हमने, तो दरअसल ये होगा आर्ग मैक्स ऑफ, अगेन हमने प्रोबेबिलिटी इसका लेना है, मल्टीप्लिकेशन लेनी है ऑफ किसकी. अब हमें पता चल गया कि एक पार्ट ये होगा और दूसरा पार्ट इसका ये होगा. ये रिप्रेजेंट करेगा जी इस चीज को, और से देखिएगा, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है जी इस चीज को. तो अब आपने सिर्फ इसको जो है याद रखने वाली जो चीज है वो ये रखनी है आपने, कि जो पहला है हम ये निकालेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्ड गिवन टैग निकालेंगे जी हम. याद रखिएगा जी, वर्ड गिवन टैग है. दूसरी हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टैग गिवन उससे प्रीवियस टैग क्या है. ठीक है, जिस टैग को हम कंसिडर कर रहे हैं हम देखेंगे कि उससे प्रीवियस टैग जो है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है. इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे बेटा, तो हमारे पास जो पीओएस टैग है वो आ जाएगा. तो ये दो साइंटिस्ट हैं जी जिन्होंने जो फर्स्ट वन है, आई थिंक मुझे नाम यार वैसे इसका नाम क्या, ये कौन है? ये तो मार्कोव है. तो इनका नाम मुझे भूल गया जी, मैं देख के बता दूंगा आपको. खैर, ये फर्स्ट जो जो है जिसे कहते हैं कंट्रीब्यूशन इनका है, जो सेकंड वाले हैं ये इनका कंट्रीब्यूशन है. तो अगेन ये समरी क्या है जी, इधर नोट कीजिएगा, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है उसका, इट डिपेंड्स ओनली ऑन इट्स पीओएस टैग एंड इंडिपेंडेंट ऑफ अदर वर्ड्स. नोट कीजिएगा, ये देखें, हम वर्ड की निकाल रहे हैं कि ये वाला वर्ड है उसका कॉरस्पॉन्डिंग टैग क्या होना चाहिए
नोट कीजिएगा। तो वो वाली बात आ गई कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन प्रीवियस टैग। और जो सेकंड वन वाला है वो डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रीवियस टैग 10 बायोग्राम। ओके, ये दो हैं। तो नोट कीजिएगा, ये अगला है, ये उससे प्रीवियस है, ये सिर्फ दो पे डिपेंडेंट है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। तो हमारी जो कैलकुलेशन होंगी वो काफ़ी आसान होंगी जी इनको करने के लिए। एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं अभी, जो अभी हमने की है। बेटा मेरी बात सुन सकते हैं? जी सर, आ रही है। ओके, कहीं पे जी क्वेश्चन सर। हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो टैग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, अगेन हम बात कर चुके हैं बेटा इसकी। ये वही है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आई गिवन, ये वाली बात थी। इसको कहते हैं टैग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ओके, यानी ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये टैग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ये वाला। जैसे ये प्रीवियस में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला। खैर, तो ओके, सो काउंटिंग इन, ये नोट कीजिएगा। वी कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ, जैसे नोट कीजिएगा, दैट फ्लाइट, दैट फ्लाइट है एक वर्ड, उसके अंदर जो डैट है वो डिटर्मिनर है। इस तरह से द येलो हैट, ठीक है, तो उसमें नोट कीजिएगा द जो है वो डिटर्मिनर है, येलो जो है ये जे जे है। जे जे क्या था, मैंने आपको बताया भी था, एडजेक्टिव। और हैट जो है ये नाउन है। सो वी एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ नाउन गिवन डिटर्मिनर and probability of adjective given determiner to be high. So we compute probability of noun given determiner by counting the in a label corpus. यानी basically ये देखिएगा, probability of ti given ti minus 1 जो है, ये उसी तरह से जो फॉर्मूला हमने नोट कीजिएगा बायोग्राम्स पे यूज किया था। तो वो क्या था, काउंट ऑफ प्रीवियस कॉमा करंट डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ प्रीवियस। याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला बहुत दफ़ा हमने प्रीवियसली यूज़ किया है, जैसे वो हमटी डमटी वाली एग्जांपल में भी यूज़ किया था बायोग्राम के, जहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटीज़ की थी एग्जैक्टली उसी तरीके से। तो ये वाला जो काउंट अगर हमने निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है एन एन गिवन डी टी, तो ये हम निकालेंगे काउंट ऑफ डी टी कॉमा एन एन, ओके, डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ डी टी। क्योंकि ये जो डब्ल्यू आई एन एन है, नोट कीजिएगा एन एन ये टी आई है ऊपर वाले एग्जाम्पल में, और जो जो प्रीवियस आया है वो टी आई माइनस वन है। यानी हम देख रहे हैं कि नाउन की क्या प्रोबेबिलिटी है आने की, कि उससे प्रीवियस एक डिटर्मिनर आ चुका हुआ है। ओके, सो ये हम इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इस फॉर्मूला पे अप्लाई करें तो काउंट ऑफ टी आई माइनस वन जो है ये डी टी है, कॉमा एन एन, दोनों का इकट्ठा काउंट लेना है जी हमने। कॉर्पस में दोनों का इकट्ठा काउंट है जी ये, ठीक है, किसी कॉर्पस में गिवन है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ आ गई। ओवर काउंट ऑफ डिटर्मिनर, डिटर्मिनर का टोटल काउंट उधर ये गिवन है। तो जी ये 49% जो है प्रोबेबिलिटी निकली है, 0.49 के नाउन से पहले डिटर्मिनर आ रहा है। ओके, ये ट्रैक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। टी आई गिवन टी आई माइनस वन निकालने की एग्जाम्पल है, बात हो रही है यहाँ पर। सिर्फ आपने जो उससे प्रीवियस टैग है सिर्फ उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है, दैट्स इट। किसी और बैकग्राउंड की तरफ नहीं जाना हमने। इसी तरह से मोस्ट लाइकलीहुड एस्टिमेशन, ये वर्ड लाइकलीहुड जो है, इमिशन प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं जी इसको, ज्यादातर लोग ज्यादातर वर्ड में इमिशन कहते हैं। याद रखिएगा जो प्रीवियस थी वो ट्रैक ट्रांजिशन थी, जो कि ये थी। अब हमें दूसरा पार्ट भी इसका चाहिए जो कि ये वाला पार्ट था। उस नोट की जगह क्वेश्चन के दो हिस्से हैं, डब्ल्यू आई गिवन टी आई, ये इसको कहते हैं एमिशन प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये याद रखनी है जी आपने चीजें। फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी बात की थी तो हमने कहा था कि ये जो है एक्चुअली इस फॉर्मूला की मदद से हम निकाल सकते हैं। ओके, और ये डब्ल्यू आई गिवन टी आई जो है ये निकलेगा काउंट ऑफ टी आई कॉमा डब्ल्यू आई, यानी जॉइंट काउंट उनका डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ टी आई। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर नोट कीजिएगा कि हमने निकालना है काउंट ऑफ एज, और हमने निकालनी है कि गिवन दैट कि उसका टैग वीबीजी आ चुका है, यानी ये कोई वर्ब आ चुका है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि क्या इज का काउंट वर्ब जो है वो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कितनी चांस है कि इज जो है वो वर्ब है, वीबीजी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। तो ये निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यहाँ यूज कीजिए, विच इज काउंट ऑफ टी आई, जिस इज टी आई जो है हमारे पास वीबीजी है, याद रखिएगा। ये इस जो है हमारे पास वो डब्ल्यू आई है यहाँ पर।
तो काउंट ऑफ इन दोनों का इकट्ठा काउंट डिवाइड कर देंगे काउंट ऑफ वर्ब, तो दोनों का इकट्ठा काउंट जो है अगेन हमें गिवन है ये, ओवर काउंट ऑफ वर्ब जो है वो ये है, तो 47% चांस है कि इस जो है वो वीबीजी है, उसका टैग वीबीजी होना चाहिए। जी, तो यहाँ पर बेटा हमने बात की, एक एग्जांपल भी आपको करवा दी गई कि टैग ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं और एमिशन प्रोबेबिलिटी या वर्ड लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो वही बात आ गई, यहाँ पर भी नोट कीजिएगा, आई सॉ द मैन ऑन द रूफ। तो यहाँ पर अब हमने नाउन गिवन डिटर्मिनर निकालनी है, यानी ये वाली प्रोबेबिलिटी हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो क्या यहाँ नाउन होना चाहिए, क्या इस जो लफ्ज़ है इसका जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या नाउन बनती है। तो उसके लिए क्या करेंगे हमने बेटा, सिर्फ उससे एक प्रीवियस को देखना है, यही बात हम बार बार कर रहे हैं। तो गौर से देखिएगा कि हम सिर्फ उससे प्रीवियस देखेंगे कि यहाँ पर जो प्रीवियस वर्ड का जो टैग है TI-1 जो है यहाँ पर, ये TI-1 है, ये जो है ये TI है। तो इसको अगर हमने कैलकुलेट करना है तो दिस इज, ये होगी जी प्रोबेबिलिटी के नाउन आना चाहिए गिवन दैट के डिटर्मिनर पहले आ चुका है। तो वो अगेन वही फार्मूला है, अब सिर्फ वैल्यूज चाहिए हमें, जस्ट वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो नाम जो है वो निकल आएगा। ये जो है अगेन ये वो है WI गिवन TI, एमिशन प्रोबेबिलिटी है जी ये, कि मैन को क्या नाउन का टैग मिलना चाहिए। ठीक है, मैन को क्या नाउन का टैग मिलना चाहिए। तो दो चीजें हम कैलकुलेट करते हैं जी, ये जो होती है टैग ट्रांजिशन और दूसरी एमिशन। तो ये अगेन एक और एग्जांपल आपको बता दी गई है कि, और वो ये कैसे करेंगे, अगेन ये प्रीवियसली बेटा हम पिछली स्लाइड में देख चुके हैं कि हम इसको कैलकुलेट करने के लिए काउंट ऑफ नाउन देखेंगे कॉमा मैन, यानी कितनी दफ़ा जो है वो नाउन मिला है मैन को, डिवाइड कर देंगे टोटल काउंट जो नाउन का है, तो वी विल गेट ए वैल्यू, बस हमें वैल्यूज यहाँ प्लग इन करनी है। जी, क्वेश्चंस। जी बेटा कोई क्वेश्चन, कोई मुश्किल चीज। ओके, सो द वर्ब रेस, सो नोट कीजिएगा यहाँ पर दो सेंटेंसेस हैं, सेक्रेटेरिएट इज एक्सपेक्टेड टू रेस tomorrow. So people continue to inquire the reason for the race for outer space. How do we pick the right tag? Okay, अभी जैसे बात हुई है कि यहाँ पर दो तरीके से आप बात कर सकते हैं कि ये अगर वर्ब आना है तो आप देखेंगे कि पिछला जो टैग है इसका वो क्या था। इसी तरीके से अगर इसको नाउन देना है आपने तो आप ये देखोगे कि पिछला टैग जो है वो क्या था। और दूसरे नंबर पे आप फिर ये भी देखोगे कि जो रेस इटसेल्फ है, जो दूसरी हमने प्रोबेबिलिटी एमिशन प्रोबेबिलिटी है, क्या उसको नाउन का टैग मिलना चाहिए। यहाँ पर नोट कीजिएगा दो ऑप्शंस हैं, यहाँ पर वर्ब की ऑप्शन है और नाउन की ऑप्शन है। तो अब हमने सेलेक्ट करना है जी कि रेस को क्या यहाँ पर वर्ब मिलना चाहिए या यहाँ पर रेस को नाउन मिलना चाहिए। वैसे बाय द वे ये बिल्कुल दोनों ठीक जो टैग्स हैं ये सिलेक्ट हुए में, ये जो ये नाम है ये किसी में भी गाड़ी का नाम हो या घोड़े का नाम हो जिसने कल रेस में जो कहते हैं वो लगानी है। और रेस फॉर द आउटर स्पेस से मुराद ये है कि वो कहते हैं ना कि स्पेस में कौन पहले पहुंचेगा, चांद पे कौन पहले जाएगा, मरीख पे कौन पहले जाएगा, वो वाली रेस की बात हो रही है। हाउ डू वी पिक द राइट टैग। सो ये वही बात है कि रेस को डिसएम्बिगुअस हम किस तरह से करेंगे, नोट कीजिएगा। लेट मी चेक द टाइम, वी स्टिल हैव 3 मिनट, तो इसको कंप्लीट कर लेते हैं ताकि ये बात एंड हो जाए। तो ये वही बात है कि ये नाउन है, नोट कीजिएगा, ये कॉमन है दोनों में, ये ठीक, यानी वो वाला पार्ट जो दो सेंटेंसेस में एक ही तरह से क्लासिफाई हुआ हुआ है वो ये वाला पार्ट है जिसको यहाँ हाईलाइट हुआ हुआ है। ठीक है, नोट कीजिएगा। NR टुमारो के लिए, NR दूसरे में फर्क जो है दोनों में वो सिर्फ ये है कि रेस जो है वो यहाँ पर एज ए वर्ब है और यहाँ पर एज ए नाउन है।
ठीक है, लेकिन दोनों में एक चीज नोट कीजिएगा कि जो उससे प्रीवियस टैग है वो दोनों में उसको टू ही का टैग जो है टीओ उसको दिया गया है। अब इसको कैसे करेंगे वही बात आ गई। तो ये वर्ब है, तो ये प्रोबेबिलिटी किस तरह से निकालेंगे जी हम इसकी, वी बी गिवन टी ओ। तो ये देखें, इसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस। ये टी आई -1 है, ये टी आई है, ठीक है। तो ये वही बात आ गई कि हम इसकी हमने निकाली तो ये निकली। एंड रेस गिवन वर्ब, वही बात आ गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ये वाली आएगी नाउन, ये वाला गिवन कि ये वाला टैग, ये उसकी ये समझिएगा ये ट्रैक ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी है, ये एमिशन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। इसी तरह से हम देख लेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन आर गिवन वी बी क्या है। यानी दूसरी जो प्रोबेबिलिटी थी वो ये थी कि जो है वी बी जो है वो उससे प्रीवियस जो था वो एन आर था, तो वो ये निकली है। तो आप टोटल इनकी प्रोबेबिलिटी जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो वी गेट दिस वेरी वेरी स्मॉल नंबर। एंड सिमिलरली यहाँ पर दूसरी एग्जांपल है वीबी के साथ भी हुई है, तो ये भी काइंडली एक दफ़ा देख लीजिएगा। बिल्कुल उसी तरह से है, सिर्फ यहाँ पर फ़र्क ये है कि पिछली जो स्लाइड है उसमें जो है सॉरी रेस जो है वो वीबी था, ये इधर रेस नाउन है। तो सिर्फ ये फ़र्क है जी दोनों में। इसको यहाँ पर प्रीवियस स्लाइड में रेस को हमने वीबी यानी वर्ब के तौर पे लिया है, इधर हमने रेस को नाउन के तौर पे लिया है। तो दोनों में नोट कीजिएगा जो फ़र्क है वो ये है कि ये स्मॉलर वैल्यू है जो पिछली वैल्यू से। ये इसका मतलब है कि रेस एज ए वर्ब होना चाहिए। ओके, ले जी यहीं पे हम एंड करते हैं जी। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जी आपसे मुलाकात होगी, तो इंशाल्लाह इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी आपका क्विज भी स्टार्ट होना है, तो मैं अभी आपको जो है वो 5 मिनट हैं जी आपके पास, तैयारी कर लीजिए। एक एक पेज निकाल लीजिएगा, ब्लैंक पेज, उस पर अपना नेम, आईडी और सिग्नेचर आपने करने हैं जी टॉप पे। सोल्यूशन सिर्फ आपने लिखना है पेज पे, क्वेश्चन आपने टाइप नहीं करना। और वंस आप सॉल्व कर लें देन उसकी पिक्चर उतारनी है आपने एंड उसे अपलोड कर देना जी। ओके, और टेबल की आपको ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ वो टेबल अगर आपके पास नहीं है तो अभी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। ओके जी एवरीवन, कोई क्वेश्चन? ओके सर। ओके बेटा, सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़। ओके सर, अल्लाह हाफिज।